देश भर में भारतीय भाषा अभियान जो है वो तेजी पकड़ रहा है। हमारे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपका परिचय चाहते हैं। मेरा नाम कामेश्वर नाथ मिश्र है और सर्वोच्च न्यायालय में मैं अधिवक्ता हूँ तथा भारतीय भाषा अभियान का राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ। अच्छा, जिस तरह से राष्ट्रीय सह संयोजक हो आप और भारतीय भाषा एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली भाषा है और इसको लेकर जो अभियान चल रहा है देश में, इसमें अब तक कितनी सफलता मिली है? भारतीय भाषा काफ़ी शक्तिशाली है यह मैं मानता हूँ, परंतु गत 75 सालों से देश आज़ाद हो गया परंतु हम लोग अपने मातृभाषा में कार्य नहीं कर रहे हैं। और भारतीय भाषा अभियान का लक्ष्य है कि न्यायालय में, भारत के न्यायालय में और विधि की पढ़ाई भारतीय भाषा में हो, इसके लिए भारतीय भाषा अभियान कार्यरत है। अच्छा, जिस तरह से कार्यरत है, वैसे जो अदालतों में जितना कार्य होता है वो हिंदी में नहीं होता, भारतीय भाषा में नहीं होता। इस तरह से अभियान को सफल बनाने के लिए कितना बड़ा प्रयास जो है वो शुरू हो चुका है? जहाँ तक पुस्तकों का सवाल है, पुस्तकें काफ़ी मात्रा में भारतीय भाषाओं में है और पुस्तकें छप भी रही है। लगातार हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को कह रहे हैं कि अपनी एक पुस्तक जो है लिखें जिस विषय में आप माहिर हैं। अच्छा, जिस तरह से ये आज आपने सोनीपत में भारतीय भाषा अभियान के तहत एक बड़ा कार्यक्रम किया है, इस और आगे की क्या योजना है? देश में कहाँ कहाँ करने वाले हो ये? हर प्रांत में इसी प्रकार का हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं और आज एक विशेष कार्यक्रम की घोषणा हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में लगभग 2000 अधिवक्ताओं का कार्यक्रम होने वाला है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बुलाया जाएगा और भारत के कानून मंत्री को भी बुलाया जाएगा। ऐसी योजना है बड़ा कार्यक्रम लेने का। अच्छा, जिस तरह से बात आप कानून मंत्री को भी बुलाने की कर रहे हो, कुछ कानून ऐसे हैं जिनको वास्तव में ही बदलाव की जरूरत है। क्या इस तरह की बात आगे बढ़ पाएगी? भारत के संविधान में 348 में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी, जिसके कारण से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग वाद दाखिल नहीं कर पाते हैं और वादी प्रतिवादी को सही माने में न्याय नहीं मिल पाता है अपनी मातृभाषा में। अच्छा, हम आपसे एक सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि बात न्याय की है तो आप अदालतों में न्याय के लिए एक तरह से हम कहते हैं कि जंग लड़ते हो। आप किस तरह से मजबूत और सहयोग करते? हम लोग कहीं कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ लोगों का वैचारिक परिवर्तन करने के लिए हर जगह कार्यक्रम लेते हैं और कार्यकर्ता जितना कम से कम खर्च करें ये हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा, अब तक आपके अभियान से देश भर में कितने लोग जुड़ चुके हैं? हमारे यहाँ देश भर में हर प्रांत से 1000 2000 लोग जुड़े हुए हैं। कामयाबी कब तक मिलने की संभावना है? कामयाबी काफी कुछ हद तक मिल चुका है। 2017 में भारत के राष्ट्रपति और मैसूर उच्च न्यायालय में गए थे, वहां उन्होंने कहा था कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। तुरंत सर्वोच्च न्यायालय ने 9 भाषा में और अपना आदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देने के लिए कर दिया। अभी हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है भारत के न्याय प्रणाली का भारतीयकरण होना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है न्यायकरण होना चाहिए भारतीय भाषा में। जिस तरह से भारतीय भाषा का अभियान चलाकर एक प्रयास ये है कि वास्तव में ही भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उसी भाषा में कार्य भी होना चाहिए। राजेश खत्री, सोनीपत।